हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के ट्यूटोरियल में आज हमारा टॉपिक है पाइपलाइनिंग एंड मल्टी प्रोसेसर। पाइपलाइनिंग प्रोसेस क्या होता है आपका? इट इज अ टेक्निक है जो डिकम्पोज करता है आपका सीक्वेंशियल प्रोसेस इनटू सब ऑपरेशंस। सीक्वेंशियल प्रोसेस आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो उसे आप सब ऑपरेशन में डिवाइड करते हैं, विच ईच सब प्रोसेस being executed in a special dedicated segment that operate concurrently with the all other segment. Concurrently आपका जो होता है वो वर्क आपके परफॉर्म करते हैं and each segment perform partial processing dedicated by the way the task is partition. आपका जो टास्क होता है वो पैरेलली एग्जीक्यूट होता है और आपके जो टास्क है वो पार्टीशन फॉर्मेट में होते हैं एंड देन लास्ट में आप क्या करते हैं, उसको रिजल्ट को कंबाइन करते हैं। तो the result obtained from the computation in each segment is transferred to the next segment in the pipeline. पाइपलाइन में आप हर एक जो आपका सेगमेंट का आउटपुट है या रिजल्ट है उसे आप नेक्स्ट सेगमेंट में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और लास्ट में आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको ऑब्टेन होता है। द फाइनल रिजल्ट इज ऑब्टेन आफ्टर द डेटा है पास थ्रू ऑल सेगमेंट। जब सभी सेगमेंट से डेटा आपका पास हो जाता है तो फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाता है। Each segment consists of an input register followed by a combinational circuit. हर एक सेगमेंट पे आपके इनपुट रजिस्टर होते हैं जो फॉलो करते हैं आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट को और हर एक पे आपका क्लॉक भी लगा होता है। इज अप्लाई टू ऑल रजिस्टर आफ्टर इनफ टाइम हैज elapsed to perform all segment activity. The information flow through the pipeline one step at a टाइम। एक टाइम पर आप एक ही स्टेप फॉलो कर सकते हैं पाइपलाइन में। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए यहाँ पर आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन कुछ परफॉर्म करना है, ए आई इंटू बी आई प्लस सी आई आपको परफॉर्म करना है, या हम सिंपल कह सकते हैं ए इंटू बी प्लस सी आपको परफॉर्म करना है। इसमें आई आपके कुछ भी हो सकते हैं। तो सब ऑपरेशन परफॉर्म इन ईच सेगमेंट। देखिए हर एक सेगमेंट पे आपका कैसे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म। सबसे पहले ये आपका क्या है, माइक्रोप्रोसेसर असेंबली लैंग्वेज में आपने लिखा हुआ है कि सबसे पहले AI को रजिस्टर A1 में आप ट्रांसफर करेंगे, फिर B को आप रजिस्टर 2 में ट्रांसफर करेंगे, इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके आप रजिस्टर 3 में ट्रांसफर करेंगे। CI को आपने रजिस्टर 4 में ट्रांसफर किया है, फिर इन दोनों को ऐड R3 और RP4 दो रजिस्टर को ऐड करके आप नेक्स्ट रजिस्टर में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर यहाँ पर C भी दिया होता, C इक्वल टू A ये दिया, सॉरी D इक्वल टू ये दिया होता, तो लास्ट में आप क्या करते, इस R5 को मूव करा देते, किसमें, D में आप मूव करा देते। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका। तो यहाँ पर देखिए अब पाइपलाइनिंग का प्रोसेस ये है। देखिए सबसे पहले AI R1 में गया, BI आपका R2 में गया, दोनों मल्टीप्लाई हुए और R3 में स्टोर हो गया। इसके अलावा CI को आपने R4 में स्टोर किया है, दोनों को एडर आपने लगाया, एडर के बाद आपका R5 जनरेट हुआ। इसके बाद भी अगर आपने D यहाँ पर डिफाइन किया होता तो आप इसे किस में स्टोर कर देते, D में आप इसे स्टोर कर देते। तो ये एक सेपरेट, जैसे आपका पाइपलाइन से आपका वाटर फ्लो करता है, ऐसी आपका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर में आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है। रजिस्टर के थ्रू आपका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी आपको परफॉर्म करना है वो रजिस्टर के थ्रू आपका परफॉर्म हो रहा है एंड लास्ट में आपका रिजल्ट जो है वो फाइनल आउटपुट आपका रिटर्न कर रहा है। तो ये पूरा आपका पाइपलाइनिंग की प्रोसेस थी। अब दो टाइप की आपकी पाइपलाइनिंग होती है, अर्थमेटिक पाइपलाइन एंड इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। अर्थमेटिक पाइपलाइन अभी आपने देखा, अर्थमेटिक पाइपलाइन आर usually found in most of the computer. They are used for floating point operation, multiplication of fixed point number etc. आपके जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे आप परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फिक्स पॉइंट नंबर पे आपको परफॉर्म करना है तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन का परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इनपुट टू द फ्लोटिंग पॉइंट एडर पाइपलाइन, ये आपका दिया है a इंटू 2 की पावर a, b इंटू 2 की पावर b। तो hence A and B आर दी मेंटिसा, यहाँ पर A और B मेंटिसा है, डिजिट है आपकी, विद A and B द एक्सपोनेंशियल ऑफ द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज डन 4 पार्ट। अब देखिए 4 तरीके से आप इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म। कंपेयर, सबसे पहले कंपेयर करेंगे इसके एक्सपोनेंट को, अगर एक का ज्यादा है एक का कम है तो आपको इनको मैनेज करना है दोनों को। अलाइन दी मेंटिसा, मेंटिसा को अलाइन करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट मेंटिसा, मेंटिसा को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट। इसके बाद आपका रिजल्ट जो है वो जनरेट हो जाता है। तो ये आपका मैथमेटिकल या हम बोल सकते हैं अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग का प्रोसेस आपका इस तरीके से परफॉर्म होता है। दूसरा आता है आपका इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। इन दिस a stream of instruction can be executed by overlapping fetch, decode and execute phase of an instruction cycle। इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर आपको फैच करना है, डिकोड करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो वहां पर आप जो
पाइपलाइन यूज करते हैं उसको बोलते हैं आपका इंस्ट्रक्शन। इसमें आपको डेटा एक्सेस करना है, डिकोड करना है, एग्जीक्यूट करना है। दिस टाइप ऑफ टेक्निक यूज टू इंक्रीज द थ्रूपुट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए हम लोग इस पाइपलाइन का यूज करते हैं। एंड इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन रीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी व्हाइल प्रीवियसली इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड इन अदर सेगमेंट। मतलब आप मेमोरी से डेटा एक्सेस करेगा, फिर उसको रीड करेगा, देन ऑपरेशन आपका परफॉर्म करेगा। So pipeline will be more efficient in if the instruction cycle is divided into segment of equal duration। ये जो आपकी इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है वो ज्यादा बेटर होती है जब आप मल्टीपल डिवाइड करते हैं, मल्टीपल सेक्शन में आपने पाइपलाइन को। तो ये आपके पाइपलाइन के प्रोसेस थे, टाइप थी और पाइपलाइनिंग आपका प्रोसेस है। थैंक यू स्टूडेंट।